अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। इसको हम हल करेंगे और ये इसका सवाल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ सवाल को। अगर एक मरबा ए स्क्वायर जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और मरबा बी के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दर्ज झेल जो निस्बतें हमने मालूम करनी है। नंबर 1 की उसकी जुज़ है कि मरबा ए के ज़िला की लंबाई, जो कि मरबा ए के ज़िला की लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है और मरबा बी के ज़िला की लंबाई जो कि 6 सेंटीमीटर है। इसको थोड़ा आसान समझने के लिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो हम 2 स्क्वायर बनाएंगे, 2 स्क्वायर हम बना लेते हैं और स्क्वायर हम बना लेते हैं। और स्क्वायर जो है ना, इसको मैं ये ए स्क्वायर है जो जैसे लिखा गया है कि ए के ज़िला की लंबाई 2 cm है, 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है स्क्वायर की। तो ये भी 2 cm होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो अभी एक स्क्वायर और बना लेते हैं बी को भी समझने के लिए। तो हम इसको स्क्वायर बनाते हैं, ये बी हो गया। तो इसके जो ज़िला की लंबाई है वो 6 है, तो 6 सेंटीमीटर है इसके ज़िला की लंबाई। तो ये सारी इसकी 6 सेंटीमीटर ही आएगी, 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। अभी हम सवाल हल करते हैं कि पहली चीज़ इसकी कि मरबा ए के ज़िला की लंबाई और मरबा बी के ज़िला की लंबाई। तो जैसा हमने देखा यहाँ पे रफ़ा मलम ने बनाया था कि मरबा ए का ज़िला जो है वो 2 सेंटीमीटर है और मरबा बी का ज़िला 6 सेंटीमीटर है। तो मरबा ए के ज़िला की लंबाई पहले हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर cm लिख लें या वैसे लिख लें, निस्बत इसकी आ गई। बी के ज़िला की लंबाई जो कि हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ रही है, तो ये 6 cm आ गई। अब हम इसको कहते हैं 2 निस्बत 6। 2 निस्बत 6 को जब हम देखते हैं तो ये एक पहाड़ी पे डिवाइड होता है 2 पे, तो 2 एक बार 2 और 2 जो है वो 3 बार 6। तो ये 1 और 3 निस्बत जो 3 है, अब ये मज़ीद किसी पे डिवाइड नहीं होता, लिहाजा ये हमारा जवाब है पहली जुज़ का। तो इसका आंसर आ गया 1 निस्बत 3, इसका आंसर आ गया। अब इसकी जो दूसरी जुज़ है आपके सामने कि मरबा ए का अहाता और मरबा बी का अहाता। अहाता जिसको हम पैरामीटर कहते हैं, अहाता मालूम करना इसका एक फार्मूला होता है जो मैं आपको भी समझाता हूँ। पहले वाला जो मैंने बनाया हुआ था कि मरबा ए और मरबा बी मैंने बनाया। अब अहाता मालूम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अहाता मालूम करने का तरीका यह है कि आप तमाम अज़ला जो हैं, तमाम अज़ला को, जितने भी इसके ज़िले हैं, ज़िला को जमा करेंगे तो ये इसका अहाता मालूम करेंगे। अहाता मालूम करने का तरीका ये, इसका जो आपके एक ज़िले की लंबाई इसकी 2 है, इसका हल ये है कि 2 जमा 2 और तीसरा जमा 2 और चौथा जमा 2। जब आप इसको जमा कर लेंगे सबको, 2 4 और ये 6 और 8, तो मरबा ए का जो हाथ है वो हमारे पास 8 बन गया। हमने इसको निकाल लिया यहाँ पे। इसी तरह हम मरबा बी का जो हाथ है वो मालूम करेंगे। तो मरबा बी का भी जो हाथ है इसी तरह मालूम करेंगे कि इसके तमाम अज़ला को हम जमा करेंगे 6 और इसको जमा करें फिर दूसरे ज़िले को, ये भी 6 आएगा तमाम अज़ला, और ये भी 6 और ये भी 6। आप देखें 12 और 24। तो दूसरा जो हमारा ज़िला है उसका जो स्क्वायर है मरबा, उसका खाता हमारे पास 24 आ गया, दूसरे का 24 आ गया। अब हम जुज़ पे चले जाते हैं। मरबा ए का खाता और मरबा बी का खाता। तो जैसा हमने यहाँ पे रफ़ अमल में मालूम कर लिया कि मरबा ए का खाता हमारे पास 8 आ रहा है और मरबा बी का खाता हमारे पास 24 आ रहा है। तो इन रकमों को हम अपने सवाल पे ले जाएंगे। मरबा ए का खाता जो हमारे पास 8 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 8 निस्बत मरबा बी का खाता जो हमारे पास 24 आ रहा है। अब हम इसको हल करेंगे तो ये दोनों आसान तरीके से 8 पे ये डिवाइड हो जाते हैं। 8 एक दफ़ा और 8 3 दफ़ा 24। तो अब देखें कि 1 निस्बत 3 जो है ये मज़ीद किसी पे आगे डिवाइड नहीं होती, लिहाजा ये हमारा जवाब है। 1 निस्बत 3, ये हमारा आंसर आ गया इसका।
अभी जुज़ नंबर 3 हमारे पास मरबा ए का रकबा और मरबा बी का रकबा। रकबा जिसको हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं, इसको हमने मालूम करना है। तो इसको भी एरिया मालूम करने का जो तरीका वो भी मैं आपको रफ अमल में बताता हूँ। जैसे हमने पहले 2 स्क्वायर बनाए हुए थे और मैंने आपको बताया कि खाता किस तरह मालूम करना है। खाता मालूम करने का तरीका ये था कि तमाम अज़ला को हम जमा कर लेंगे। 4 अज़ला हैं, चारों को मैंने जमा किया, 8 बन गया। इसी तरह मरबा बी को भी चारों अज़ला को मैंने जमा कर लिया, जो कि 6 सेंटीमीटर एक की लंबाई थी, और चारों को जमा करने से 24 हो गया। जबकि जब हम खाता उसका रकबा मालूम करते हैं, रकबा मालूम करने का जो तरीका है वो ये है कि आप इसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई कर देंगे। लंबाई ज़रब चौड़ाई करेंगे तो ए का जो है, ए की लंबाई जो है हमारे पास 2 है, तो इसकी ज़ाहिर है कि एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है कि लंबाई चौड़ाई इसकी, क्योंकि मरबा की बराबर होती है तो लंबाई ज़रब चौड़ाई वो भी 2 ही आएगी। तो ये हमारे पास ए का जो रकबा है वो आ जाएगा 4। इसी तरह बी का जो रकबा है वो हम मालूम करेंगे। बी के रकबे में जैसा मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है, इसकी भी लंबाई ज़रब चौड़ाई करेंगे। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई जो हमारे पास 6 ज़रब 6 आ जाएगा, और जो आ जाएगा 36। अब हम इसको जुज़ पे ले जाएंगे। मरबा ए का रकबा और मरबा बी का रकबा। और मरबा ए का रकबा जो हमने मालूम किया, वो मरबा ए का जो रकबा है वो 4 है, 4 निस्बत मरबा बी, और मरबा बी जो कि 6 सेंटीमीटर है, जैसे कि सवाल में भी ऊपर दिया गया 6 सेंटीमीटर है, और लंबाई ज़रब जो हमारी चौड़ाई है ये हमारे पास 36 बन जाएगी, 36 आ गई। अब हम इसको हल करेंगे, आगे इसको हल करेंगे। चार एक दफ़ा 4, और 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 पे तो ये 36 बन जाएगा। तो इसके आगे 9, ये 4 निस्बत 9 जो है ये किसी मजीद पहाड़े पे डिवाइड नहीं होता, लिहाजा ये हमारा जवाब आएगा 4 निस्बत 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा आसान सा था ये, मैं इसको दोबारा से इसको करके आपको बताता हूँ। सॉरी, ये मैं गलती कर गया जी, यहाँ पे 4 एक बार 4 आएगा, तो यहाँ पे भी मैंने जवाब में 4 लिख दिया, ये 1 आएगा, और 1 निस्बत 9 इसका जवाब आएगा। इस सारे को मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। एक मरबा ए ज़िला की लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और मरबा बी के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो हमने दर्ज झेल जो रेशोज़ हैं यानी निस्बतें वो मालूम करनी है। सबसे पहले जुज़ नंबर 1 जो उसने दिया मरबा ए के ज़िला की लंबाई और मरबा बी के ज़िला की लंबाई। तो मैंने एक रफ़ अमल बनाया था, मैं उसका सहारा लूँगा दोबारा से। रफ़ अमल में मरबा ए के जो ज़िला है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, और मरबा बी का जो ज़िला है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह हमने मरबा ए का ज़िला जो कि हमारे पास 2 सेंटीमीटर था, मरबा बी का ज़िला हमारे पास 6 सेंटीमीटर था। तो 2 निस्बत 6 को जब हमने हल किया तो 1 दफ़ा 2 और 2 3 दफ़ा 6, और इसके आगे ये डिवाइड नहीं होता था, तो ये हमारा जवाब आ गया। दूसरा हमारे पास जो इसकी जुज़ आ रही थी वो थी कि मरबा ए के अहाता और मरबा बी के अहाता के दरमियान हमने निस्बत मालूम करनी थी। अहाता जो हमारे पास है पेरीमीटर, मैंने बोला कि इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको जो तरीका था मालूम करने का वो ये था कि अहाता मालूम करने का जो तरीका है कि तमाम अज़ला को जमा करेंगे। ए का हमने मालूम किया यहाँ पे, और उसके जो चारों अज़ला थे वो हमने लिख लिए, और चारों अज़ला को जब हमने जमा किया तो 8 आ गया। इसी तरह बी का जब हमने पैरामीटर मालूम किया, अहाता मालूम किया, तो इसके भी तमाम अज़ला को हमने जमा किया जो कि 24 आ गया। तो ए का अहाता जो हमारे पास 8 निस्बत बी का अहाता जो है वो 24 आ गया। तो इसी तरह 8 निस्बत 24 अहाता हमने मालूम किया, इसको हमने डिवाइड किया, निस्बत को मुख्तसर किया, 8 एक दफ़ा और 8 3 दफ़ा 24। तो ये हमारा जवाब आ गया।
इसकी जो तीसरी जुज़ थी, तीसरी जुज़ में था कि मरबा ए का रकबा और मरबा बी का रकबा। रकबा इंग्लिश में जो वर्ड है उसको हम एरिया कहते हैं। इसको मालूम करने का तरीका ये था कि आप लंबाई ज़रब चौड़ाई कर दें। किसी एक अगर ए स्क्वायर की आप रकबा मालूम कर रहे हैं तो उसकी लंबाई को चौड़ाई से ज़रब दे दें तो स्क्वायर निकलता है। इसको भी हमने रफ अमल में किया था कि रकबा ए जो है लंबाई ज़रब चौड़ाई, क्योंकि रकबा ए की जो थी हमारे पास वो 2 था सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्योंकि बराबर थी इसलिए हमने 2 ज़रब 2 किया, जवाब 4 आ गया। तो लिहाजा ये रकबा ए का जो ए का मरबा जो है स्क्वायर, इसका जो हमारे पास रकबा है वो 4 आ गया। इसी तरह बी का भी हमने लंबाई ज़रब चौड़ाई की और ये हमारे पास 36 आ गया। तो फिर हमने इसको हल किया मरबा ए के रकबा और मरबा बी के रकबा को। तो मरबा ए का रकबा 4 था और मरबा बी का रकबा जो है वो हमारे पास 36 था। 4 एक बार 4 और 4 9 बार 36, तो हमारे पास जो जवाब आया वो 1 निस्बत 9 आया। ये इसका जवाब था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी।